सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, अच्छे हो सभी? गुड। और घर पे अच्छे से मैडम जो वीडियो भेज रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ते होंगे, पढ़ते हो ना? चलो गुड। ओके बेटा, तो आज हम अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक करेंगे, है ना। इतने दिनों से मैं आपको खाली वही समझा रही थी ना, स्वर, व्यंजन, मात्राओं, बारखड़ी, इनका अभ्यास हम कर रहे थे, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, आप अपनी हिंदी जो टेक्स्ट बुक है ना, रिमझिम पाठ्य पुस्तक, वो निकालो। चलो आप लोग सब हिंदी की रिमझिम पाठ्य पुस्तक, और पेंसिल भी निकालो, इरेजर भी निकालो, है ना। इसलिए और साथ साथ जहाँ मैं पढ़ाऊँगी आपको मेरे साथ साथ देखना है ना। और आप लोग भी अच्छे से उसको, मैं जो पढ़ाऊँगी तो उसको समझना अच्छे से। ओके बेटा। और अभी आप घर पे सबसे पहले तो अपना सेहत का ध्यान रखना, मालूम है ना, अभी इन दिनों हमें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। और मम्मी पापा को भी परेशान नहीं करना है, क्योंकि अभी रमज़ान में मम्मी पापा रोज़े रखते हैं ना, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो आपको बार बार वो उनको कहना नहीं पड़े कि आप पढ़ो जल्दी से, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ते रहना है। ओके बेटा। तो चलो आज हम क्या करेंगे, ये ऊँट चला की का जो कविता है ना, कक्षा 2 में ऊँट चला कविता, इसका हम वाचन अभ्यास करेंगे। केवल आज हम इसको रीड करेंगे ना, इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं वो आपको बाद में कराऊंगी। ओके। अभी आपको दिख रहा है ना चित्र में कि कहाँ पे रहता है ऊँट। ऊँट के बारे में सब जानते हो ना, ऊँट सबने देखा होगा। ऊँट कितना लंबा होता है, उसकी गर्दन कितनी लंबी होती है, पीठ भी कैसी होती है ना, ऐसे कुब्बड़ जैसा निकला रहता है ऊँट पे। अब ये चित्र में दिख रहा है ना आपको ऊँट, और ये छोटे छोटे ऊँट के बच्चे भी दिख रहे हैं ना। और कहाँ पाया जाता है ऊँट? जाता है रेगिस्तान में। पीछे देखो, यहाँ मिट्टी मिट्टी दिख रही है ना आपको, पूरी रेगिस्तान है यहाँ पे, पेड़ पहाड़ है, जैसे मिट्टी मिट्टी है। तो कहाँ पाया जाता है ऊँट? रेगिस्तान में पाया जाता है। और क्या कहते हैं इसको? रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है ना। इसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। जैसे पानी में जो जहाज चलता है वो अलग होता है, और इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान में ही ज़्यादा पाया जाता है। और ये राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ओके। और क्या इसको, ये बिना पानी पिए भी बहुत दिनों तक चल सकता है, क्योंकि इसके पेट में अंदर एक पानी की थैली जैसे होती है ना, जिससे ये अपनी प्यास बुझा सकता है। और काफ़ी दिनों तक ये, लेकिन चलता धीरे है, लेकिन बहुत दिनों तक ये बिना प्यासे, मतलब पानी बिना ये रह सकता है। ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, ऊँट चला, इसका हम केवल वाचन अभ्यास करेंगे। ओके बेटा। आई होप आप लोगों ने टेक्स्ट बुक निकाल ली होगी, सबने पेंसिल भी निकाली होगी। ओके। तो चलो हम आज इसका खाली वाचन अभ्यास करते हैं। ओके। तो चलो देखते हैं ऊँट चला कविता, है ना। और ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ये सबने देखा भी होगा ना ऊँट। तो इस तरह से अभी हम देखते हैं, इसमें इसकी गर्दन देखो कितनी ऊंची है ना। तो अभी हम खाली इसका वाचन अभ्यास करेंगे। ओके। अब इसको पढ़ के देखते हैं हम यहाँ से। आप लोग भी मेरे साथ साथ, जहाँ मैं पढ़ूँ वहाँ पे आपको उंगली लगानी है या पेंसिल ऐसे लगानी है। ओके। तो हम पढ़ेंगे यहाँ से बेटा। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। अब एक बार और बोलेंगे मेरे साथ। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। एक बार और बोलेंगे हम इसको, है ना। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। अब आपको पढ़ना भी आना चाहिए, क्योंकि मैंने सारी मात्राएं आपको सिखा दी है ना। तो ऊ पे कौन सी मात्रा दे रखी है बेटा? ये चंद्र बिंदु है ना। ऊँट पे कौन सी मात्रा है? चंद्र बिंदु। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ऊ करके बोलेंगे ना इसको। ओके। तो किस तरह से हम बोलेंगे इसको? ऊँट चला। अब दो वर्णों को मिला के देखो, शब्द बनाओ इसको, तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा इसको। तो यहाँ पे ये चा है और ये ला है, तो किस तरह से पढ़ेंगे इसको? ये ऊँट है और ये चला है, च और ला है, चला भाई। ये भा है और ई है ना। इस तरह से छोटे छोटे आप इनको वर्णों को बनाओ, वर्णों को देखो और इससे शब्द बनाओ और पढ़ो। अब ये छोटे छोटे से आपको जो दो दो वर्णों के शब्द हैं, तो इनको तो हम पढ़ सकते हैं ना आराम से बेटा। तो ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। अब ये 3 वर्ण वाले शब्द है ना। और इस पे हा पे मात्रा कौन सी लगी हुई है बेटा? छोटी की मात्रा है ना। इस पे छोटी की मात्रा है तो ही बोलेंगे इसको, ल बोलेंगे इसको, ता बोलेंगे। ता पे आ की मात्रा है ना। तो हिलता हिलता डोलता। और डा पे कौन सी मात्रा है? नीचे छोटे ऊ की मात्रा है। ओके। इसी तरह से वापस ये इसको सेम पढ़ सकते हैं। ये भी ऊँट है और ये भी ऊँट है, ये भी ऊँट है। तो एक बार आप कोई एक वर्ण पहचान लोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा,
है ना। ये भी चला लिखा है, ये भी चला लिखा है। अभी हमने ये च वर्ड पहचान लिया और ला पे आ की मात्रा पहचान ली है ना, तो हम आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब ये भी ऊ है ना, ऊँट में भी ऊ है और ऊंचा में भी ऊ है, दिख रहा है ना आपको। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ऊंची गर्दन, अब सब में ऊ आ रहा है ना, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊँट बोलते हैं ना, तो सब में देखो ये भी ऊ आ रहा है, ये भी ऊ है ना, इस तरह से। और गर्दन में देखो मैंने रा रेफ वाले अभी इससे पहले वीडियो में ही आपको बताए थे ना कि रेफ का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे आधा रा का उच्चारण आ रहा है ना, जैसे गर्दन, गदन नहीं बोलेंगे। अगर इसको रेफ को हटा देते हैं तो गदन हो जाता है, लेकिन जब हमने ये र का प्रयोग किया है आधा, तो गर्दन किस तरह से बोलेंगे इसको बेटा, गर्दन, है ना। तो आगे ना ये रेफ वाले अब भी इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है ना, सिखाए थे। अभी वापस से एक बार और पढ़ते हैं हम। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ओके, अब ये दिखा है ना आपको ऊँट कि ऊँट कैसे चलता है रेगिस्तान में, है ना, अपनी गर्दन को ऐसे उठा के चलता है। ओके, अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं बेटा, इसके पीछे वाला पेज। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 2 निकालेंगे, पेज नंबर 2। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से पढ़ते हैं हम। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। और ऊँट क्या करता है, क्योंकि बहुत सारा बोझा ढोता है। आपने देखा है ना, ऊँट कितना सारा सामान भी बेचारा ले जाता है ना। तो इस तरह से हम इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से बालू है तो होने दो, और कहाँ चलता है, बालू में। मैंने बताया था ना अभी कि रेगिस्तान में पाया जाता है ना। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। अब ये क्या है, बा पे ऊ की मात्रा है, बोझ, फिर वापस से ही ऊँट आ गया, और ढोने दो। ओके, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। ओके, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करबट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला ऊँट चला भाई ऊँट चला। ओके, अब एक बार और इसको यहाँ से रीड करते हैं बेटा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करबट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला ऊँट चला भाई ऊँट चला। ओके, ये कविता हमने ऐसे रीड करी है ना, तो आप लोग भी ऐसे रीड करना। अब एक बार और हम इसको पढ़ते हैं, यहाँ से वापस से पेंसिल लगा के चलो। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ओके, अब आपको बोलना है साथ साथ, इसको कविता को याद करना है। ओके, पढ़ के देखना है इसको, तभी आपको ये कविता याद होगी। ओके, कि अभी आपको कभी कभी स्कूल खुलेंगे तो मैडम पूछ सकते हैं ना कि चलो कविता पढ़ के सुनाओ। आपने पहली पार्ट 1 जो हमने पढ़ा है ऊँट चला है ना, तो आप फटाफट पढ़ सकते हो उसको। तो अभी एक बार और पढ़ के देखते हैं इसको। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ओके, अब नेक्स्ट पेज निकालते हैं वापस से, पेज नंबर 2। अभी यहाँ पे देखते हैं हम। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। ओके, बालू है तो होने दो, बालू मीन्स जो मिट्टी होती है ना, वो। अब ये बालू, वो अभी अंडरलाइन करने के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करबट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला ऊँट चला भाई ऊँट चला। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने पेंसिल से इस पे जो कठिन शब्द है उन पे अंडरलाइन करेंगे। मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से पहले पेज नंबर 1 निकालो, वापस से आगे वाला पेज खोलो। चलो, पेज नंबर 1। अब इस पे हमको कौन कौन से शब्दों पे हमको
अंडरलाइन करनी है। अब सबसे पहले करेंगे हम ऊँट पे ही कर लेते हैं ना, ये ऊँट है, यहाँ पे हमको अंडरलाइन करना है। उसके बाद में हिलता और डुलता, इस पर अंडरलाइन कर लो सीधे। फिर उसके बाद में ऊंचा, ये भी कठिन शब्द है ना, इस पर भी अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ये गर्दन लिखा हुआ है ना, इसको भी, और ये ऊंची। ओके, अपने आप देख के, इसको देख के जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, ऊंट, हिलता डुलता, ऊंचा, फिर गर्दन ऊंची, उठाए, उठाए, इस पे भी ऐसे अंडरलाइन सीधा कर लो पेंसिल से। ओके, आप लोग भी करना साथ साथ, है ना, अपनी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से ऐसे नीचे अंडरलाइन कर लो। जो हार्ड वर्ड होते हैं ना, कठिन शब्द, वो मैं आपको PDF जब भेजूंगी ना, उसमें आपको बताऊंगी। और नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में हम किस पे अंडरलाइन करेंगे। देखो, एक तो ये बालू है, बालू, इस पे अंडरलाइन कर दो नीचे। फिर ढोने, इस पे भी अंडरलाइन कर देते हैं। फिर पोज, फिर ये जो लिखा है नहीं फंसेगा, फंसेगा पे भी अंडरलाइन ऐसे कर दो। ओके, फिर देखते हैं थक्कर, ये बालू पे भी कर दो, बालू लिखा है ना यहाँ पे भी, और ये थक्कर, इस पे भी, और करबट। ओके, फिर है सकेगा। ओके, अभी हमने इन पे सब पे अंडरलाइन कर लिया। ओके, तो ओके, आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। गा के भी इसको, बालू है तो ढोने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करबट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला ऊँट चला। भाई ऊँट चला। ओके बेटा, आपको ये पोयम अच्छे से आ गई होगी, है ना, और आप भी इसको अच्छे से गाकर इसका अभ्यास करना। और जो जो मैंने अंडरलाइन कराया उस पर हम इसका जो नेक्स्ट, इसको जो एक्सप्लेन करना है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी खाली हमने इसका वाचन अभ्यास किया है, केवल इसको पढ़ के देखा है। ओके, और आप भी इसको अच्छे से पढ़ के 1 बार 2 बार, है ना, ऐसे गा गा के देखोगे तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में कविता, और समझ में भी आएगा। और समझ में आ गया होगा आपको कि ये ऊँट कैसे चलते हैं ना, ये दिख रहे हैं ना कितने सारे ऊँट, तो ऊँट कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है। ओके, और ऊँट की गर्दन कैसी होती है, बहुत ऊंची होती है ना। और इसके पैर कैसे होते हैं ऊँट के, बहुत गद्देदार पैर होते हैं, तभी तो ये रेगिस्तान में मिट्टी में ऐसे धस धस के चलता है ना। इसके जो पैर होते हैं ना, वो बहुत गद्देदार होते हैं, एकदम गद्दे जैसे, गद्दा कैसे होता है उस तरह से इसके ऊँट के पैर होते हैं। ओके, आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग अच्छे से घर पे रह के इसको पढ़ के देखना अभी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन कराऊंगी। उसके बाद आपको इसका PDF भी भेजूंगी कि आपको इसको कविता को लिखना है। अभी हमको लिखना नहीं है, केवल हमको क्या करना है, इसको पढ़ के देखना है, खाली हमको इसको रीड करना है। ओके, खाली इसको पढ़ पढ़ के देखना है, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में कराऊंगी। ओके बेटा, आई होप आप लोग और अच्छे से घर पे रहना। और हमें कैसे रहना है घर पे, मास्क लगा के बार बार हाथ धोना है, और ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है। ओके बेटा, और आप लोग भी अच्छे से घर पे रह के मम्मी पापा को परेशान नहीं करना है। आई होप आप लोग नहीं करोगे, है ना, और अच्छे से याद करोगे और पढ़ते रहोगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर।